कभी कभी हम अपने आप से सवाल करते हैं कि आखिर क्यों कुछ बातें इतनी जल्दी गुस्सा दिला देती हैं। आप खुद सोचिए, क्या कोई बच्चा गुस्से में पैदा होता है? नहीं, गुस्सा सीखा हुआ बर्ताव है। हमें सिखाया गया है कि जब चीजें हमारे हिसाब से न चले तो हम रिएक्ट करें, चिल्लाएं, नाराज हो जाएं। लेकिन इस रिएक्शन का नतीजा क्या निकलता है? आपके रिलेशनशिप टूट जाते हैं, आपकी सेहत बिगड़ जाती है, आपके मन बेचैन हो जाता है और हम धीरे धीरे उस इंसान से दूर होते जाते हैं जो कभी मुस्कुराया करता था। कभी आपने किसी को ऐसे गुस्से में देखा है कि उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही हो, उसकी आवाज इतनी तेज हो जाती है कि जैसे वो खुद पर कंट्रोल खो बैठा हो, उसके हाथ कांप रहे हो, दिल धड़क रहा हो और दिमाग सुन्न हो गया हो। अब सोचिए, अगर उस वक्त कोई उससे बोले शांत हो जाओ, तो क्या वो वाकई शांत हो जाएगा? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जरा अपने बारे में सोचो। मान लो आप किसी बात पर गुस्से में हो, शायद अपने फैमिली के साथ झगड़ा हो गया हो, या ट्रैफिक में किसी ने आपने गाड़ी के सामने लाकर गुस्सा दी, या दोस्त ने कोई बेवजह की बात बोल दी। तभी कोई आके बोलता है, ब्रदर कूल डाउन। अरे कूल तो छोड़, मन करता है कि उल्टा उसे ही 2 डांट सुना दे और बोले, ब्रदर तू पहले कूल हो जा। मैंने सही कहा ना, गुस्से में शांत हो जा। सुनना ऐसा है जैसे आग पर पेट्रोल छिड़कना, क्योंकि गुस्सा कोई बटन नहीं है जिसे दबाकर बंद कर दिया जाए। ये अंदर का वो तूफान है जो बाहर से बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन अंदर एक जंग छिड़ी होती है। और ये जंग सिर्फ किसी और से नहीं, खुद से होती है। हम सबको गुस्सा आता है, लेकिन समझदारी इस बात में है कि उस गुस्से को कैसे हैंडल किया जाए। जब आप अपने अंदर उस शांत समुद्र को महसूस करना शुरू करते हो, तो बाहर का तूफान भी आपको नहीं हिला सकता। गुस्सा तब आता है जब हमें लगता है कि कोई हमारी वैल्यू को नहीं समझ रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम खुद अपनी वैल्यू समझ जाते हैं तो दूसरों की बातों से फर्क ही नहीं पड़ता। अब जरा सोचिए, अगर किसी ने आपको बेइज्जत किया हो, अपमानित किया हो, आपकी मेहनत को नकारा हो, या आपकी बात को किसी ने रोका हो, तब क्या आप मुस्कुरा सकते हैं? क्या आप खुद को शांत रख सकते हैं? क्या आप उस पल अपने आप को रोक सकते हैं? यहीं पर यह सवाल उठता है, क्या वाकई हम गुस्से को काबू कर सकते हैं? और अगर हां, तो कैसे? क्योंकि सच तो यह है कि गुस्सा हमारी जिंदगी की सबसे खतरनाक बीमारी है। ये ना हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, न दूसरों को बदलता है। उल्टा ये हमें अंदर से खोखला कर देता है, हमारी सेहत बिगाड़ता है, रिश्ते तोड़ता है और हमारे आत्मसम्मान को खा जाता है। अब सोचिए, अगर आपने हर बार गुस्सा आने से पहले 10 सेकंड रुककर गहरी सांस ली होती, तो कितनी बार आपका रिश्ता बच जाता। आप कितनी बार आप खुद को शर्मिंदगी से बचा लेते। कितनी बार आपके बच्चों की आंखों में डर की जगह विश्वास होता। गुस्से से सबसे ज्यादा डर बच्चे महसूस करते हैं, और अगर कोई बच्चा रोज अपने पिता या मां को गुस्से में देखता है तो वो भी धीरे धीरे उसी बर्ताव को अपनाने लगता है। ये एक जहर है जो पीढ़ियों में फैलता है। इसलिए अगर आप वाकई अपने परिवार, अपने रिश्तों और खुद की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले गुस्से को समझिए। गुस्सा हमारी जरूरत नहीं है, वो बस एक आदत है, और हर आदत बदली जा सकती है अगर हमारी सोच बदले। आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग ज्यादा गुस्सैल होते हैं वो अंदर से बहुत टेंशन में होते हैं। उन्हें हर चीज पर कंट्रोल चाहिए होता है, और जब वो कंट्रोल नहीं मिलता तो गुस्से का झर फूटता है। लेकिन जब हम समझ लेते हैं कि हर चीज पर कंट्रोल पाना मुमकिन नहीं है, तभी हम सच्चे अर्थों में आजाद होते हैं। पर असली सवाल यही है, क्या गुस्से को खत्म किया जा सकता है? क्या हम इतनी समझ और ताकत ला सकते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, हम उसमें अपने होश और इज्जत दोनों संभाल सकें? अब तक आपने गुस्से को काबू करने के कई तरीकों के बारे में सुना होगा, जैसे कि 10 तक गिनो, गहरी सांस लो, वाटर पियो, मूव ऑन करो। लेकिन क्या वो लंबे वक्त तक काम करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि असल इलाज बाहर नहीं, अंदर होता है। और यही बात इस किताब में बताई गई है, नेवर गेट एंग्री अगेन, यानी दोबारा कभी गुस्सा मत करो।
और ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल और बिल्कुल सच्चा तरीका है जिससे आप गुस्से को जड़ से खत्म कर सकते हो। अब मैं आपको उस असली सच के पास ले चलने वाला हूं, जहां आपको समझ में आएगा कि गुस्सा पैदा कैसे होता है, वो किस सोच से आता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कैसे किया जा सकता है। जैसे ही हम इस किताब की गहराई में उतरते हैं, सबसे पहले एक बात हमें साफ समझ लेनी है। गुस्सा एक रिएक्शन नहीं है, वो एक डिसीजन है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। गुस्सा हमारा अपना चुना हुआ फैसला होता है। हम खुद तय करते हैं कि हमें गुस्सा करना है या नहीं। पर दिक्कत यह है कि हम ये डिसीजन इतनी तेजी और आदत में ले लेते हैं कि हमें लगता है कि ये हमारे बस में नहीं है। पर अगर कोई बार बार आपको चिढ़ाए, आपको नीचा दिखाए, तब क्या आप कहेंगे कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा? अब यहीं पर एक बहुत बड़ा सच छुपा है। गुस्सा तब नहीं आता जब कोई हमें कुछ कहता है, बल्कि तब आता है जब हम मान लेते हैं कि उन्होंने हमें छोटा बना दिया है। गुस्सा हमारी इंटरनल इनसिक्योरिटी का एक्सप्रेशन है। हम डरते हैं कि कहीं लोग हमें कमजोर न समझ लें। हम डरते हैं कि हमारी बात को अनदेखा न कर दिया जाए, और उस डर की वजह से हम गुस्से का चेहरा बना लेते हैं। असल में गुस्सा हमें ताकतवर नहीं बनाता, वो हमारी कमजोरी को छुपाता है। एक आदमी अपनी कार चला रहा था और किसी ने ओवरटेक करके उसे कट मार दिया। वो गाड़ी रोककर नीचे उतर गया, उस अनजान आदमी से भिड़ गया, गाली गलौज हुई और झगड़ा बढ़ गया। जब उससे पूछा गया कि इतनी सी बात पर तुमने ये सब क्यों किया, तो उसने कहा, इज्जत का सवाल था, मैं कोई डरपोक नहीं हूं। पर क्या इज्जत इस बात पर तय होती है कि हम कितनी जोर से चिल्ला सकते हैं, या फिर इस पर कि हम कितनी समझदारी से हालात को संभालते हैं? अब एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी इंसान तब तक आपको गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक आप उसे अपनी मानसिक चाबी न दे दें। अगर आपकी खुशी, आपकी शांति और आपकी समझ किसी और की हरकतों पर टिकी है, तो असली कंट्रोल तो उनके पास है, आपके पास नहीं। और यहीं से शुरू होती है असली ताकत। खुद को अंदर से इतना मजबूत बना लेना कि बाहर की कोई भी हरकत आपका संतुलन न बिगाड़ सके। गुस्से को जड़ से खत्म करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने अंदर की कमजोरी को पहचानना। जब हम मान लेते हैं कि हम खुद को साबित करने की दौड़ में हैं, तो हमें हर वो चीज परेशान करने लगती है जो हमारी इमेज को नुकसान पहुंचाए। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही पूरे हैं, तब बाहर की बातें असर करना बंद कर देती हैं, और तभी हम उस जगह पहुंचते हैं जहां सच्चा शांति मिलती है। और यही इस किताब की जड़ है। अब सोचिए, अगर आप ऐसी जिंदगी जी सकें जहां कोई भी सिचुएशन आपको परेशान न कर सके, जहां आप हर बातचीत में शांत रह सके, जहां आपकी आंतरिक शक्ति इतनी जबरदस्त हो कि लोग आपको देखकर खुद शांत हो जाएं, क्या ऐसी जिंदगी आप नहीं चाहेंगे? और ये कोई सपना नहीं है, ये एक तरीका है, एक प्रैक्टिस है और एक सच है जिसे आप इस ऑडियो बुक के हर मिनट में सीखने वाले हैं। अब मैं आपको ले चल रहा हूं उस यात्रा पर जहां आप खुद को अंदर से जानेंगे, गुस्से की जड़ को समझेंगे और वो हर उपाय सीखेंगे जो आपको दोबारा कभी गुस्सा नहीं करने देगा। चलिए, अब हम उस पहले कदम की ओर बढ़ते हैं जहां आप अपनी सोच के सबसे गहरे हिस्सों से रूबरू होंगे। जब हम खुद से ये सवाल पूछते हैं कि हमें बार बार गुस्सा क्यों आता है, तो जवाब हमेशा दूसरों की हरकतों की तरफ इशारा करता है। लेकिन सच ये है कि गुस्सा दूसरों की वजह से नहीं, हमारे अपने माइंडसेट की वजह से आता है। और जब तक हम ये बात नहीं समझते, तब तक हम हर बार एक ही साइकिल में फंसते रहेंगे। अब सोचिए, जब आप ऑफिस में होते हैं और आपका बॉस आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर देता है, तो क्या आप गुस्सा नहीं करते? जब कोई आपका भरोसा तोड़ता है, जब कोई आपके परिवार को बुरा कहता है, जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो आपका दिल अंदर ही अंदर क्यों जल उठता है? इसका जवाब है क्योंकि हम कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें, हमारी इज्जत करें, हमारी बातें समझें और हमारी उम्मीदों पर खरे उतरें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तब हम खुद को अपमानित,
कमजोर और असहाय महसूस करते हैं और यहीं से गुस्सा पैदा होता है। गुस्सा असल में हमारी बेबसी की आवाज है। कई लोग सोचते हैं कि गुस्सा ताकत की निशानी है, लेकिन हकीकत यह है कि गुस्सा उस इंसान की पहचान है जो खुद पर काबू नहीं रख पाता। गुस्से में हम जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, वो बाद में पछतावे की वजह बनता है। रिश्ते टूटते हैं, इज्जत मिटती है और अंदर ही अंदर इंसान खोखला हो जाता है। अगर हम गहराई से सोचें तो पाएंगे कि हर गुस्से के पीछे एक डर होता है। डर अपमान का, डर अस्वीकार का, डर अकेले पड़ जाने का। और ये डर हमें कमजोर बना देता है। हम अपने डर को छुपाने के लिए गुस्से की दीवार बना लेते हैं, लेकिन सच्ची ताकत उस इंसान में होती है जो चुपचाप हालात को समझता है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है और हर जवाब सोच समझ कर देता है। अब आइए एक सच्चे जीवन के उदाहरण पर ध्यान देते हैं। एक महिला जो स्कूल में पढ़ाती थी, हर दिन अपने क्लास में बच्चों की शरारतों से परेशान रहती थी। एक दिन एक बच्चा उस पर पेन फेंक देता है। गुस्से से तमतमाई उस टीचर ने बच्चे को डांट दिया, फिर क्लास से निकाल दिया। लेकिन बाद में जब प्रिंसिपल ने बताया कि वो बच्चा घर में रोज अपने पिता से पिटता है और स्कूल ही उसकी एकमात्र राहत की जगह है, तो उस टीचर की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि सामने वाला सिर्फ उसकी इज्जत नहीं कर रहा था, बल्कि वह खुद अंदर से टूटा हुआ था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर गुस्से के पीछे एक अनकही कहानी होती है, और अगर हम सुनने को तैयार हों तो शायद हम कभी गुस्सा न करें। जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाए, उस पल अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या वो जो कर रहा है वो जानबूझकर मुझे चोट पहुंचा रहा है, या वो खुद अंदर से टूटा हुआ है? अक्सर जवाब मिलेगा, वो खुद तकलीफ में है। अब बात आती है उस पल की जब गुस्सा अंदर उबाल मारने लगता है, तब क्या करें? यहां एक बेहद असरदार तरीका है, भावनात्मक दूरी बनाना। इसका मतलब है उस स्थिति से खुद को एक कदम पीछे खींच लेना, खुद को उस जगह से अलग देखना, जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो और आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो। उस पल में जब आप अंदर ही अंदर उबल रहे हो, बस 2 गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं एक दर्शक हूं, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। आप देखेंगे कि कैसे सिर्फ 10 सेकंड में आपकी सोच बदलने लगती है। आप लड़ने के लिए नहीं, समझने के लिए तैयार होते हैं। और जब आप समझने लगते हैं, तभी आपके भीतर सच्ची शांति जन्म लेती है। एक और सच्चा अनुभव देखिए। एक आदमी जिसकी दुकान रोज पड़ोसी दुकानदार टोकता रहता था, उसे ताने देता था और ग्राहक खींचने की कोशिश करता था। वो हर दिन गुस्सा पीता था, लेकिन एक दिन उसने एक फैसला किया, आज मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दूंगा। धीरे धीरे सामने वाला दुकानदार खुद थक गया। उसने ताने देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे अब उस गुस्से की आग में जलने वाला कोई नहीं मिला। गुस्से की आग तब तक जलती रहती है जब तक कोई उसमें घी डालता रहे। जब आप शांत रहते हैं, आप उस आग को बुझा देते हैं। गुस्से को हराने का सबसे सीधा रास्ता है सहानुभूति। जब आप सामने वाले की भावनाओं को समझने लगते हैं, तब आपकी भावनाएं आपको कंट्रोल नहीं करती, आप उन्हें कंट्रोल करते हैं। अब एक और सच्चाई को समझिए, जब हम गुस्से में होते हैं, तब हमारे ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। यानी या तो हमला करो या भाग जाओ। सोचने और समझने की ताकत उस समय कम हो जाती है। यही वजह है कि गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में स्थिरता हो, रिश्तों में मिठास हो और अंदर सच्ची ताकत हो, तो आपको अपने गुस्से को समझना होगा और फिर उसे बदलना होगा। किताब की सबसे जरूरी बात यही है, गुस्सा एक चुना हुआ व्यवहार है, एक ऐसी आदत है जिसे आप चाहें तो आज अभी इस पल छोड़ सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ जानकारी से नहीं होगा। इसके लिए आपको खुद से सच्चाई में झांकना पड़ेगा, खुद को माफ करना पड़ेगा और रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस सेक्शन का आखिरी हिस्सा यही कहता है, शांति तब नहीं आती जब दुनिया शांत हो जाए। शांति तब आती है जब आप अपने अंदर की दुनिया को शांत करना सीख लें। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर सामने वाला बदल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह सोच एक धोखा है।
असली बदलाव तब आता है जब हम अपने अंदर झांकते हैं और ये समझते हैं कि हमें अपने रिएक्शन को बदलना है, दूसरों के बिहेवियर को नहीं। कई बार आप ये महसूस करते होंगे कि कुछ लोग बार बार आपकी सीमाएं लांघते हैं। कोई बातों से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है। ऐसे में गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है बार बार ऐसे लोग आपके साथ ऐसा क्यों कर पाते हैं? उसका कारण है सीमा तय न करना। जब हम शुरू से ही ये नहीं बताते कि हमारे लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, तो सामने वाला बार बार उस लाइन को क्रॉस करता है। और जब हम ये देखकर भी चुप रहते हैं तब वो व्यवहार उसकी आदत बन जाता है। गुस्सा तब आता है जब हमें महसूस होता है कि अब बहुत हो गया, लेकिन उस समय तक देर हो चुकी होती है। इसलिए जरूरी है कि हम लोगों को समय पर शांति से और साफ शब्दों में ये बता सकें कि हमें क्या ठीक नहीं लगता। बिना चिल्लाए, बिना तोड़े फोड़े हम अपनी बात कह सकते हैं और यही असली आत्मसम्मान है। एक बार की बात है, एक नौजवान ऑफिस में बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसका सीनियर रोज उसे सबके सामने टोकता और नीचा दिखाता था। वो चुपचाप सब सहता रहा क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने जवाब दिया तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास गिरने लगा और फिर एक दिन उसने हिम्मत करके बहुत शांत और विनम्र लहजे में अपने सीनियर से कहा, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन अगर आप मुझे सबके सामने नहीं डांटे तो मैं बेहतर काम कर पाऊंगा। यही छोटा सा संवाद उस रिश्ते को पूरी तरह बदल गया। उस सीनियर को समझ आया कि सामने वाला कमजोर नहीं है, वो सिर्फ इज्जत से पेश आ रहा था। गुस्से से रिश्ते नहीं सुधरते, स्पष्टता और शांति से सुधरते हैं। जब भी कोई आपको तकलीफ दे तो एक पल रुकिए। उस पल में खुद से कहिए, क्या मैं इस स्थिति को समझदारी से हैंडल कर सकता हूं, या मैं वही करूंगा जो मैंने हमेशा किया है, चिल्लाना, गुस्सा करना और फिर पछताना। इस एक सवाल से आप खुद को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि अगर उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया तो सामने वाला उन्हें हल्के में लेगा, लेकिन असली बात यह है कि जब आप कंट्रोल में रहते हैं तो सामने वाला आपकी शांति से डरता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि आप खुद को जान चुके हैं। और ऐसा इंसान कमजोर नहीं होता, वो सबसे ताकतवर होता है। अब बात करते हैं एक गहरे एहसास की। गुस्सा तब भी आता है जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं। हम हर किसी से उम्मीद करते हैं कि वो हमें समझेगा, इज्जत देगा, समय पर रिस्पॉन्ड करेगा, हमारा साथ देगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो दिल में एक दर्द उठता है और वो दर्द गुस्से का रूप ले लेता है। असल में जितनी ज्यादा उम्मीदें होंगी उतनी ही ज्यादा निराशा भी होगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लें और दूसरों से उतनी ही उम्मीद करें जितनी वो निभा सकते हैं। एक पिता जो अपने बेटे से उम्मीद करता है कि वो हर बात मानेगा, कभी गलती नहीं करेगा, जब वो बेटा जिंदगी के फैसलों में अलग रास्ता चुनता है तो पिता को गुस्सा आता है। लेकिन अगर वो समझे कि बेटा अब बड़ा हो चुका है, अपनी सोच बना चुका है और उसका रास्ता गलत नहीं बस अलग है, तो शायद वो गुस्सा समझ में बदल जाए। यही बदलाव हमें अपनी हर रिलेशनशिप में लाना है। अब एक और मजबूत पॉइंट, गुस्सा कभी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ कई और भावनाएं लाता है, जैसे शर्म, अपराध बोध, डर और अकेलापन। और जब हम गुस्से के बाद पछताते हैं तो खुद को और भी कमजोर महसूस करते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि उस पहले गुस्से को ही पकड़ लें और उससे पहले की शांति को इतना मजबूत बना लें कि गुस्सा आने की जरूरत ही न पड़े। कभी कभी शांत रहना कोई कमजोरी नहीं होती, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। ये समझने के लिए आपको हर दिन थोड़ी देर खुद से बात करनी होगी। खुद से ये पूछना होगा, मैं कब कब गुस्से में आया, क्यों आया, क्या वाकई सामने वाला मेरा नुकसान करना चाहता था या मैं बस ज्यादा उम्मीद कर बैठा था। जैसे जैसे आप ये सवाल खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, आप पाएंगे कि गुस्से की वजहें कम होती जा रही हैं। एक सच्चा बदलाव तब आता है जब हम सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करते बल्कि उसे जीने लगते हैं। और ये किताब हमें यही जीना सिखाती है।
एक शांत, संतुलित और समझदार जिंदगी। कभी कभी सबसे ज्यादा गुस्सा हमें अपनों से आता है, उनसे जो हमारे सबसे करीब होते हैं। और इसका कारण सिर्फ एक होता है, हम उन्हें बाकी दुनिया से ज्यादा समझते हैं और उनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें करते हैं। लेकिन जब वही लोग हमें अनदेखा कर देते हैं या हमारे भरोसे को तोड़ते हैं, तो वो चोट गहरी लगती है। और उस चोट से जो गुस्सा निकलता है वो दिल को अंदर तक हिला देता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उस गुस्से को सही दिशा में बदल सकते हैं? हां, कर सकते हैं। जब आप महसूस करते हैं कि कोई अपना आपको चोट पहुंचा रहा है, तो सबसे पहले उस भाव को स्वीकार कीजिए। ये मत कहिए कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप ऐसा कहते हैं तो आप झूठ बोल रहे होते हैं अपने आप से। फर्क तो पड़ता है और गुस्सा भी आता है, लेकिन उस गुस्से को सही से देखना, समझना और जन्म देने वाली भावना तक पहुंचना ही आपकी ताकत है। गुस्सा ज्यादातर दर्द से पैदा होता है। उस दर्द की वजह को पहचानिए। जैसे कोई लड़का जो हर दिन अपनी मां से उम्मीद करता है कि वो उसकी बात सुनेगी, लेकिन मां अपने कामों में व्यस्त रहती है। वो लड़का धीरे धीरे चुप हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ता रहता है। और एक दिन किसी छोटी सी बात पर वो फूट पड़ता है, लेकिन मां को समझ नहीं आता कि इतना बड़ा रिएक्शन क्यों आया। असल में वो गुस्सा उस दिन का नहीं था, वो हफ्तों, महीनों, शायद सालों से जमा हुआ दर्द था। इसलिए अगर आप किसी पर गुस्सा हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं उस इंसान से कुछ ऐसा मांग रहा हूं जो शायद वो दे ही नहीं सकता? क्या मेरी उम्मीद ही गलत थी? क्या मुझे बात करनी चाहिए थी चुप रहने की बजाय? इस एक सवाल से आप खुद को हीलिंग की तरफ ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट की। जब कोई आपको गुस्से में बात करे तो आप कैसे शांत रहें? सबसे पहला रूल है, गुस्से का जवाब गुस्से से मत दीजिए। जब आप किसी को चिल्लाते हुए देखते हैं तो अंदर से एक आग उठती है, अब मैं दिखाता हूं। लेकिन अगर आपने भी वही किया तो उस आग में दोनों जल जाएंगे। इसलिए उस वक्त अपने मन से कहिए, ये मेरी परीक्षा है, मैं इस पल को शांति से पास करूंगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि सामने वाला चिल्ला रहा है, लेकिन आप अंदर से स्थिर हैं। ये एक ट्रेनिंग है, ये एक दिन में नहीं आता। लेकिन अगर आपने रोज प्रैक्टिस की तो एक दिन ऐसा आएगा जब कोई कुछ भी बोले, आप सिर्फ मुस्कुराएंगे और सोचेंगे, ये इंसान खुद से लड़ रहा है, मुझसे नहीं। अब बात करते हैं आत्मसम्मान की। गुस्सा तब भी आता है जब हमें लगता है कि हमारी इज्जत को ठेस पहुंची है। लेकिन अगर आपकी इज्जत इतनी कमजोर है कि किसी के एक शब्द से वो गिर जाए, तो फिर वो इज्जत है ही नहीं। वो सिर्फ दूसरों की राय पर टिकी हुई एक नकली दीवार है। असली आत्मसम्मान तब होता है जब आप खुद से कहते हैं, मुझे पता है मैं कौन हूं, और कोई कुछ भी कहे मैं अपने मूल्य नहीं भूलूंगा। एक बार की बात है, एक महिला अपने बॉस की बेइज्जती सहते सहते थक चुकी थी। लेकिन फिर उसने एक दिन कामली कहा, आपका कहना ठीक हो सकता है, लेकिन मैं अब इस तरह से काम नहीं करूंगी। मैं अपनी इज्जत से समझौता नहीं कर सकती। उसका चेहरा कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, और वो एक पल उसकी जिंदगी बदल गया। याद रखिए, डर के साथ बोली गई शांति की एक लाइन गुस्से के 1000 शब्दों से ज्यादा असरदार होती है। आपके सामने चाहे जो भी परिस्थिति हो, ट्रैफिक में कोई कट मार दे, कोई दोस्त आपका मजाक बना दे, या कोई रिश्तेदार ताना मार दे, उस पल में रिएक्ट मत कीजिए। एक सांस लीजिए और सोचिए, क्या ये इंसान मेरी खुशी और शांति के लायक है? जवाब मिलेगा नहीं, और तभी आपको सच्ची आजादी महसूस होगी। गुस्सा आपकी आजादी को छीनता है और शांति आपको खुद पर नियंत्रण देती है। इस पूरी जर्नी में आपको खुद को समझना होगा, कब, क्यों और कैसे आप भड़कते हैं। आपको अपने ट्रिगर्स पहचानने होंगे, और हर बार जब आप गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं तो समझिए आपने अपनी ताकत को दोगुना कर लिया है। यही है असली कंट्रोल, यही है असली फ्रीडम। कई बार हम उस इंसान पर गुस्सा करते हैं जो सामने नहीं होता। हमारा मन उसके बारे में सोचते हुए ही उबलने लगता है, जैसे कोई दोस्त जिसने धोखा दिया, कोई रिश्तेदार जिसने अपमान किया,
या कोई बॉस जिसने मेहनत के बाद भी तिरस्कार किया, लेकिन उस इंसान को हम कुछ कह भी नहीं सकते और तब वो गुस्सा अंदर ही अंदर हमें जलाता रहता है। असल में ये पैसिव एंगर होता है जो दिखता नहीं लेकिन अंदर से हमारी एनर्जी खा जाता है। आपने महसूस किया होगा जब आप गुस्से में होते हैं तो कोई और काम ठीक से नहीं कर पाते, दिमाग उलझा रहता है, मन भटकता है और शरीर थका हुआ महसूस करता है, क्योंकि गुस्सा आपकी मानसिक ताकत चूसता है। अब सोचिए, क्या कोई इंसान जिसकी वजह से आप परेशान हैं आपकी ये एनर्जी डिजर्व करता है? जवाब होगा नहीं। तो फिर आप उसके लिए अपना मानसिक संतुलन क्यों खो रहे हैं? गुस्से पर कंट्रोल का एक तरीका है डिटैचमेंट। इसका मतलब यह नहीं कि आप ठंडे दिल के बन जाएं या किसी से प्यार करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप ये समझें, हर इंसान का व्यवहार उसके अपने डर, तकलीफ और सोच पर आधारित होता है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो आप उसकी हर बात को अपने ऊपर नहीं लेते। कोई आपको ताना मारे और आप सिर्फ सोचें इसका व्यवहार इस समय इसके हालात का नतीजा है, तो आप उसका बोझ खुद पर नहीं लादते। इस तरह आप हल्के हो जाते हैं। एक बार एक औरत ने कहा, मैं अपने पति की हर बात पर गुस्सा करती थी, लेकिन जब मैंने खुद को पूछा क्या वो वाकई ऐसा इंसान है या वो बस थका हुआ और उलझन में है, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा गुस्सा मेरे दर्द से ज्यादा उसके व्यवहार की मेरी उम्मीदों से जुड़ा था। गुस्से का एक और गहरा कारण है नियंत्रण खोने का डर। जब हमें लगता है कि चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, कोई हमारे खिलाफ फैसले ले रहा है या चीजें हमारी मर्जी से नहीं हो रही, तब गुस्सा एक रिएक्शन की तरह बाहर आता है। लेकिन इस दुनिया में किसी चीज पर हमारा पूरा कंट्रोल है ही नहीं। आप ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी का मूड नहीं बदल सकते, आप मौसम को रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बदल सकते हैं। और जब आप अपनी प्रतिक्रिया बदलते हैं तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। सोचिए, जब सामने वाला गुस्से में है और आप शांत हैं, तो असली ताकत किसके पास है? आपके पास। क्योंकि जिसने खुद पर काबू पा लिया उसने दुनिया पर काबू पा लिया। अब बात करते हैं एक छोटे लेकिन बहुत असरदार अभ्यास की, साइलेंस प्रैक्टिस। जब भी आपको लगे कि कोई बात आपके गुस्से को छू गई है, रुकिए, कुछ न बोलिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन से कहिए, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस महसूस करूंगा और जाने दूंगा। ये 10 सेकंड आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर हम जो भी बुरा कहते हैं वो उसी पहले 10 सेकंड के अंदर निकलता है और फिर उसका पछतावा सालों तक पीछा करता है। गुस्सा कई बार आपके रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देता है। इसलिए जब भी लगे कि बात बढ़ सकती है तो खुद को फौरन रोकिए। एक आदमी ने कहा, मेरे पिताजी हर बात पर चिल्लाते थे और मैंने कसम खाई कि मैं वैसा नहीं बनूंगा। लेकिन जब मेरी बेटी 5 साल की हुई तो एक दिन मैंने भी उस पर चिल्ला दिया और उसकी आंखों में जो डर था उसने मुझे अंदर से हिला दिया। उस दिन उस आदमी ने अपने गुस्से को पहचान लिया और बदलाव शुरू हुआ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। गुस्सा हमेशा दूसरों पर नहीं, खुद पर भी आता है। मैं ऐसा क्यों करता हूं? मैंने ये क्यों कहा? मैं इतनी छोटी बात पर क्यों टूट गया? और यही सेल्फ गिल्ट हमें और गुस्से में डालती है। इसका हल है स्वीकृति। इट मीन्स स्वीकार करना। खुद से कहिए, हां, मैंने गलती की, लेकिन मैं अब उससे कुछ सीखूंगा। मैं बदल सकता हूं और मैं बदलूंगा। खुद को माफ करना एक बहादुरी है। जब आप खुद को माफ करते हैं तो दूसरों को माफ करना आसान हो जाता है। और जब माफी आपके जीवन में आ जाती है तो गुस्सा अपने आप दूर होने लगता है। गुस्सा छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप रोज 1% भी कोशिश करते हैं तो 1 साल में आप 365% बेहतर बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप खुद शांत होते हैं तो आपकी शांति दूसरों में भी फैलती है। आपका बच्चा सीखता है, आपका पार्टनर राहत महसूस करता है, आपका दोस्त आपसे खुलकर बात करता है। क्योंकि शांत इंसान के पास एक ऐसी ताकत होती है जो शब्दों से कहीं ज्यादा असर करती है। तो आज से ही सोचिए, क्या मैं वो इंसान बनना चाहता हूं
जिससे लोग डरे या वो जिससे लोग जुड़े। कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। ये ऐसा ही है जैसे किसी ने हमें उकसाया और हमने बिना सोचे समझे अपना आपा खो दिया। पर क्या कभी आपने सोचा है गुस्से से पहले क्या होता है? गुस्से से पहले एक सोच होती है, एक ऐसा ख्याल जो हमारे मन में बिजली की तरह कौंधता है। उसने मुझे नजरअंदाज किया, उसने मेरा अपमान किया, मेरे साथ गलत हुआ। और यही ख्याल धीरे धीरे गुस्से का रूप ले लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वो ख्याल हमेशा सच नहीं होते। हो सकता है जो इंसान आपकी बात काट रहा है वो खुद किसी तनाव में हो सकता है जिसने फोन नहीं उठाया वो बिजी हो सकता है जो सामने से रूखा बोल गया वो खुद अंदर से टूटा हुआ हो। हम हर बार दूसरों की बात को अपने खिलाफ क्यों समझते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अंदर से डरे हुए होते हैं, ठुकराए जाने से, नजरअंदाज होने से, बेइज्जत होने से। और ये डर गुस्से का पेट भरता है। जब हम डरते हैं तो हम सामने वाले पर गुस्सा निकालते हैं ताकि हम खुद को ताकतवर महसूस कर सकें। लेकिन सच ये है, गुस्से में ताकत नहीं होती, गुस्से में कमजोरी होती है। एक बार एक बच्चा स्कूल से रोता हुआ आया। उसके टीचर ने सबके सामने उसे डांट दिया था। मां ने पूछा, तू इतना परेशान क्यों है? बच्चा बोला, सबने मुझे बेवकूफ समझा। उसकी मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगाया और बोली, बेटा तू जानता है तू कौन है? जो तेरे अंदर है वो किसी की एक बात से छोटा नहीं होता। उस दिन उस बच्चे ने सीखा, हर बात का जवाब गुस्से से नहीं दिया जाता। कभी कभी खामोशी भी एक जवाब होती है। असल में जब आप शांत रहते हो तो आप सामने वाले को आईना दिखाते हो। जब आप चीखते नहीं तो उसकी चीख उसे खुद की ही गूंज सुनाती है। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रह जाना भी एक ताकत होती है। लेकिन यह चुप्पी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, यह समझ से आई हुई चुप्पी होनी चाहिए। समझ ये कि हर इंसान की एक कहानी होती है और हर कहानी में कुछ दर्द छिपा होता है। अगर कोई आपको ठेस पहुंचा रहा है तो हो सकता है वो खुद अंदर से टूटा हुआ हो और उसकी लड़ाई असल में आपसे नहीं खुद से हो। अब यह जानना जरूरी है, गुस्से से सिर्फ मन नहीं शरीर भी टूटता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की धड़कन तेज होती है, नींद उड़ जाती है और इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। यानी गुस्से से आप सिर्फ रिश्ते नहीं अपना शरीर भी खोते हो। क्या किसी की एक बात, किसी की एक हरकत आपके पूरे शरीर की सेहत से ज्यादा जरूरी है? नहीं। तो क्यों खुद को बर्बाद कर रहे हो? अब एक बात और, कई बार लोग सोचते हैं कि गुस्सा निकालना जरूरी है वरना मन में दब जाएगा। पर किताब कहती है गुस्सा निकालना आग में घी डालने जैसा है। जब आप बार बार गुस्से को दोहराते हो, बोल बोल कर, दूसरों से शेयर करके, तो वो और बड़ा बनता है, मिटता नहीं।